यार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ में यदि आप लोग बिड करना चाहते हैं तो इस आईपीओ का फंडामेंटल किस प्रकार का है वो जानकारी आप लोग को होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का फंडामेंटल किस प्रकार का है। इस आईपीओ में आप लोग 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में बिड कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट दोस्तों 24 अगस्त है। प्राइस रेंज की बात करें तो 190 रुपये से लेकर 201 रुपये प्राइस बैंड है। इशू साइज की बात करें तो 1700 करोड़ रुपए का टोटल ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। यदि आप लोग को यह आईपीओ मिलता है तो आप लोग को 20 अगस्त में पता चल जाएगा कि आप लोग को आईपीओ अलाउड हुआ है या नहीं हुआ है। और यदि आप लोग को अलाउड नहीं होता है तो आप लोग का रिफंड 21 अगस्त को हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का क्या कार्य है, आखिरकार कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है। तो कंपनी का बिजनेस मुख्य तौर पर साउथ इंडिया के अंदर है, जो कि मुख्य कारोबार किस प्रकार के हैं, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी बेचना, डायमंड की ज्वेलरी बेचना, सिल्वर की ज्वेलरी बेचना, प्लेटिनम की ज्वेलरी बेचना, मैन्युफैक्चरिंग करना, होलसेलर के कार्य करना, रिटेलर शोरूम सेल करना या ज्वेलरी सेविंग या परचेसिंग स्कीम के बिजनेस दोस्तों कंपनी के हैं। तो इस प्रकार का कंपनी का बिजनेस है। कंपनी मास मार्केट और वैल्यू कंसेशन कस्टमर को टारगेट करती है और टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 93.96 रेवेन्यू गोल्ड ज्वेलरी से आया था। कंपनी ने 2024 में गोल्ड से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। अब बात करते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है। ललिता ज्वेलरी की शुरुआत 1985 में चेन्नई के टी नगर से हुई थी, यानी आईपीओ आने तक कंपनी के पास लगभग 4 दशक का ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है। कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के बिजनेस में कस्टमर का ट्रस्ट जीतना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि दोस्तों कंपनी ने कर दिखाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर लेते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर कंपनी की किस प्रकार की पकड़ है। अब मैं आप लोग को बता दूं, कंपनी के पास दिसंबर 2024 में 56 स्टोर थे, जो कि 46 सिटी में लोकेटेड हैं। ये स्टोर किस प्रकार से है, आंध्र प्रदेश में 22 स्टोर हैं, तमिलनाडु में 20 स्टोर हैं, कर्नाटक में 7 स्टोर हैं, तेलंगाना में 6 स्टोर हैं और पौंडीचेरी में 1 स्टोर है। और कंपनी की खास बात यह है कि इसके बहुत सारे स्टोर टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में कार्य करते हैं। कि कंपनी का जो 1700 करोड़ रुपए का आईपीओ है ये कहां से आ रहा है और इसका किस प्रकार से यूज होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं, इस आईपीओ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू के तहत 1200 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से लेना चाहती है। दूसरा हिस्सा है ओएफएस, जिसमें 500 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से लेना चाहती है। फ्रेश इशू का क्या मतलब होता है और ओएफएस का क्या मतलब होता है, इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ओएफएस का क्या मतलब होता है? ओएफएस का मतलब दोस्तों ये होता है, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। यह पैसा कंपनी के अकाउंट में नहीं जाता है, यह पैसा जाता है प्रमोटर के अकाउंट में। इस पैसे का कंपनी इस्तेमाल नहीं करेगी। इस पैसे का जो भी 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगा वो प्रमोटर अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा। कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 1200 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, जो भी कंपनी को 1200 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा, जो कंपनी मार्केट से 1200 करोड़ रुपए लेना चाहती है, इसका इस्तेमाल कंपनी किस प्रकार से करेगी। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। यहाँ पर टोटल डिटेल दोस्तों दी गई है, किस किस प्रकार से कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, न्यू स्टोर के लिए इन्वेंट्री, कंपनी अपने कुछ नए स्टोर खोलना चाहती है, जिसमें 998 करोड़ रुपये कंपनी खर्च करेगी। न्यू स्टोर का कैपेक्स, कंपनी जो भी अपने नए स्टोर खोलेगी उस पर कैपेक्स के तौर पर 34.55 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जनरल कारपोरेट पर्पस, जनरल कारपोरेट के लिए 166.77 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस प्रकार से 1200 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने वाली है अपने नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट है। आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि कंपनी अपने कितने नए स्टोर खोलने जा रही है, तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, कंपनी टोटल नए 12 स्टोर खोलेगी, जो कि दोस्तों अलग अलग सिटी में होंगे। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार के हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 8,145 करोड़ रुपए रहा था। 2023 में 13,317 करोड़ रुपए रहा था। 2024 में 16,788 करोड़ रुपए रहा था, जो कि 2025 में बढ़कर 16,906 करोड़ रुपए हो गया है। पीएटी की बात करें तो कंपनी का पीएटी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 166.8 करोड़ रहा था।
फाइनेंशियल ईयर 2023 में 238.3 करोड़ रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 359.8 करोड़ रहा था और 2025 में 362.8 करोड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिवेन्यू ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिवेन्यू 16,788 करोड़ रुपए और पैट करीब 360 करोड़ रुपए था। 2025 में अवेलेबल कंपनी के डाटा सोर्सेज के अनुसार रिवेन्यू करीब 16,905 करोड़ रुपए और पैट करीब 262 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क के पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी के क्या रिस्की पॉइंट हैं। जैसे कि आप लोग को बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 2025 के डाटा में वॉरिंग करीब 959 करोड़ रुपए दिखाता है, जो कि दोस्तों कंपनी की उधारी है। 646 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, 354 करोड़ रुपए अनलोकेटेड लिमिटेड है, 754 करोड़ अनलोकेटेड लिमिट्स है, 27 करोड़ टर्म लोन है। इसी के साथ रेटेड अमाउंट 1727 करोड़ रुपए रिपोर्टेड किया जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है कंपनी के पास 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस, साउथ इंडिया के अंदर बिजनेस में एक अच्छी पकड़, 56 से अधिक स्टोर, टीयर 2 और टीयर 3 में मार्केट प्रेजेंस, ज्वेलरी शेविंग स्कीम में 4.2 लाख से अधिक एक्टिव इनरोलमेंट। इसी के साथ कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंटों को भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है गोल्ड पर अत्यधिक डिपेंडेंसी, दूसरा पॉइंट है साउथ इंडिया कंसंट्रेशन, तीसरा पॉइंट है बहुत बड़ी इन्वेंट्री, पॉइंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, पांचवा पॉइंट है डेप्थ, जो छठा पॉइंट है गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी, सातवां पॉइंट है टाइटन और कल्याण जैसी कंपनियों से कंपटीशन। तो इस प्रकार के दोस्तों ये रिस्की पॉइंट है, इन पॉइंटों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यही सब कुछ जानकारी आप लोग को बतानी थी। यदि आप लोग ललिता ज्वेलर मार्ट आईपीओ में बिड करना चाहते हैं तो आप लोग बिड कर सकते हैं। देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। यदि आप लोग ललिता ज्वेलर्स मार्ट आईपीओ का फंडामेंटल चेक करेंगे तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यदि आप लोग इसमें बिड करना चाहते हैं तो आप लोग बिड कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग इस वीडियो के पर्पस के हिसाब से बिड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के हिसाब से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोगों को इसमें बिड करना है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया गया है। यदि आप लोग को इसमें बिड करना है तो आप लोग को सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उसके बाद ही आप लोग इसमें बिड कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके बताएं और साथ ही आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग इसमें बिड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वीडियो में कमेंट करना ना भूलें।